सभी किसान भाई और व्यापारी बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज है 17 जनवरी। आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा, आपका अपना चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं धनिया के ऊपर। धनिया का न्यू क्रॉप सीजन स्टार्ट होने को है और जिस हिसाब से क्रॉप अपने मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच चुकी है, फरवरी मार्च मेन टाइम रहता है हार्वेस्टिंग का और बहुत सारे क्यास अभी लगाए जा रहे हैं। जिस हिसाब से धनिया के प्राइस अभी भागते हुए दिखे थे कि ये साल 2026 धनिया के लिए एक बेहतरीन साल रह सकता है। तो क्या रह सकता है धनिया का फंडामेंटल और किस लेवल पे हमें करना चाहिए ट्रेड? मेजर फंडामेंटल क्या रहेंगे, सारी चीज़ें मैं लेके आया हूँ। कितना प्रोडक्शन रह सकता है और कितना एक्सपोर्ट को लेके क्या सिनेरियो बन रहा है, यूक्रेन रसिया से कितना एक्सपोर्ट का सिनेरियो बन रहा है, उसके साथ साथ अगर स्टॉक के हिसाब से देखा जाए तो कितना स्टॉक बाकी है। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक डिस्क्लेमर छोटा सा मेरे साइड से रहेगा। अगर वायदा बाजार में अगर आप ट्रेड कर रहे हैं इस वीडियो के बेसिस पे, तो अपने बुद्धि विवेक से करिए। वायदा बाजार में ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा जोखिम भरा हो सकता है। तो बात करते हैं, सबसे पहले निपटाते हैं और देखते हैं प्रोडक्शन क्या है और कहाँ पे कितना प्रोडक्शन रहता है। जनरली एक एज ए इंट्रोडक्शन है ये। और जो लोग पहली बार धनिया में ट्रेड कर रहे हैं, जो लोग नए हैं धनिया के मार्केट के लिए, मैं बस उन्हीं लोग के लिए है। जो लोग पहले से जानते हैं उनके लिए कोई बात नहीं। अगर देखा जाए तो 64% का जो प्रोडक्शन है इंडिया में केंद्रित है और सबसे ज़्यादा इंडिया ही प्रोड्यूस करता है। उसके बाद टर्की है, मैक्सिको है, सीरिया है, ईरान है, ये सारी कंट्रीज करती हैं। रसिया भी आता है इसमें और लगभग लगभग 2% ग्लोबल मार्केट का प्रोडक्शन रसिया में होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन 64% इंडिया में होता है और इंडिया ही ऐसी कंट्री है जो ग्लोबल धनिया मार्केट को रूल करता है। लेकिन एक्सपोर्ट के हिसाब से जाएंगे तो इंडिया सिर्फ प्रोडक्शन नहीं करता है, कंजम्पशन भी बहुत ज़्यादा ही करता है और सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है। सबसे ज़्यादा खपत भी इंडिया में ही होती है और उसके चलते सिर्फ 23% टोटल प्रोडक्शन, 23% एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो आती है कंट्री वो इटली है। उसके बाद देखा जाए तो रसिया है। रसिया तीसरे नंबर पे आता है, 16% ग्लोबल मार्केट का जो एक्सपोर्ट है वो रसिया करता है। फिर बुल्गारिया, उसके बाद मोरक्को, मोरक्को से भी काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो ये सारी कंट्रीज हैं जो मेजर एक्सपोर्टिंग कंट्री, यानी कि इंडिया को जो टारगेट, जो इंडिया से जो डायरेक्ट कंपटीशन है वो रसिया का है, इटली का है, बुल्गारिया का है, मोरक्को का है एक्सपोर्ट के प्रोस्पेक्टिव से। तो ये याद रखिएगा, 23% तक जो एक्सपोर्ट होता है इंडिया का ग्लोबल मार्केट का वो इंडिया से होता है। कंजम्पशन के साइड से अगर आप देखेंगे, इंपोर्ट के हिसाब से सबसे ज़्यादा इंपोर्ट मलेशिया, उसके बाद इंडोनेशिया, उसके बाद इंडिया। इंडिया इंपोर्ट भी करता है। इंडिया देखिए एक्सपोर्ट भी कर रहा है, इंपोर्ट भी कर रहा है, क्योंकि इंडिया का पेट नहीं भरता है। धनिया भर भर के जब ग्लोबल मार्केट में धनिया सस्ता रहता है तो इंडिया के जो व्यापारी हैं वो खरीदते भी हैं। तो ये था छोटा मोटा इंट्रोडक्शन। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सीधे सीधे तौर पे इस बार का अराइवल ट्रेंड कैसा रहा है। धनिया का सीज़न अगर देखा जाए, पिछला जो 2025-26 का जो सीज़न है ख़त्म होने के कगार पे है और दिसंबर तक के आंकड़े जो मैं देख रहा था, अगर आप देखेंगे मंथली बेसिस पे, तो ये जो वाली ब्लू वाली लाइन 2024 की है और ये वाली लाइन है बैगनी कलर वाली, ये 2025 की है। तो आप मंथली एवरेज अगर आप देखेंगे तो जनरली 15 से 16 हज़ार टन का अराइवल जनरली रहता है। लेकिन अभी ये जो अराइवल है आप देखेंगे तो 8 हज़ार टन, 10 हज़ार टन, 8 हज़ार टन, 14 हज़ार टन, मतलब कहने का मतलब पिछले 5-6 महीनों से लगातार जो अराइवल है, आवक है, वो 5 ईयर एवरेज से नीचे चल रही है। पिछले साल से भी कम चल रही है और इसका असर हमने भाव पे आते हुए देखा है। भाव अगर आप देखेंगे मोटा मोटी तौर पे लगभग 60% तक की तेजी आपको निचले स्तरों से, जब भाव 7,000 6900 के आसपास चल रहे थे वहां से लेकर अभी तक बनते हुए दिखे। और उसका मेन कारण यही है कि आवक है ही नहीं। प्रोडक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे, टोटल अराइवल पैटर्न अगर समझने की कोशिश करेंगे तो पिछले 2017 से लेकर अभी तक मैंने जो नंबर निकाले थे उसके अकॉर्डिंगली अगर आप जाएंगे तो 2.81 लाख टन की अराइवल हुई थी। और पिछले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सालों में अगर देखा जाए तो सबसे लोअर लेवल जो अराइवल का है वो 2025 में हमें देखने के लिए मिला है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि लगातार कमोडिटी में, दुनिया में एक अच्छी खासी तेजी आती हुई दिखी, क्योंकि इस बार प्रोडक्शन था ही नहीं। अराइवल्स काफी ज्यादा इस बार कम आते हुए दिखे, इसका असर भाव पे बनते हुए दिखा है। लेकिन न्यू सीजन के लिए क्या होगा उसको हम देखते हैं। और इस साल हमने देखा था गुजरात के जो नंबर आए थे, मध्य प्रदेश के नंबर आए थे, राजस्थान के नंबर आए थे, उसके अकॉर्डिंगली अगर आप सर्वे देखेंगे, किसानों से बात करेंगे, बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर थे। हायर सीड प्राइस के चलते जो एरिया है इस बार थोड़ा सा कम होते हुए दिखा है, क्योंकि सोइंग सीड के लिए भी तो प्राइस, सोइंग सीड के भी तो प्राइस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में थे।
और जिस हिसाब से वेदर कंडीशन भी फेवरेबल नहीं थी, काफ़ी ज़्यादा नमी थी, उसके चलते हमने देखा कि जो एरिया था धनिया का कम होते हुए दिखा था, अन्य क्रॉप में शिफ्ट होते हुए दिखा था। स्पेशली अगर आप गुजरात और राजस्थान की बात करेंगे तो पिछले साल जो एरिया था 5.8 लाख हेक्टेयर और इस बार ये 5.5 लाख हेक्टेयर के आसपास रह सकता है। इसके चलते हम देखेंगे तो 2026-27 जो नया सीजन स्टार्ट होने वाला है मार्च से, उसमें अच्छा खासा प्रोडक्शन ड्रॉप हम देख सकते हैं। तो सबसे पहला कारण है कि एरिया इस बार कम रहने की संभावना है। एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे तो 2025-26 जो करंट ईयर चल रहा है, अप्रैल से जो स्टार्ट हुआ है, अप्रैल 2025 से, वहाँ से अगर आप देखेंगे तो टोटल एक्सपोर्ट इस बार काफ़ी बेहतरीन रहा है। और ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये जो ब्लू ब्लू वाली लाइन देख रहे हैं, अगर अप्रैल में भी देखेंगे तो 6.54 हज़ार टन का एक्सपोर्ट हुआ था। फिर लगातार ही अगर आप देखें तो पिछले साल के कंपेयर में एक्सपोर्ट ज़्यादा रहा है। अभी अक्टूबर में जो लेटेस्ट डेटा है तो उसके अकॉर्डिंगली एक्सपोर्ट थोड़ा सा कम रहता है, लेकिन मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो इस साल एक्सपोर्ट डिमांड इंडिया के धनिया की बनी हुई है। आगे चल के हो सकता है स्लो डाउन आपको देखने के लिए मिले। अभी हम जनवरी में चल रहे हैं, जनवरी में थोड़ा सा ड्रॉप रहता है क्योंकि अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है, सप्लाई भी कम रहती है और अभी प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा हायर साइड में आते हैं। हो सकता है थोड़ा सा एक्सपोर्ट अभी आपको जनवरी फरवरी में थोड़ा सा कम देखने के लिए मिले, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे क्यूमुलेटिव बेसिस पे मुझे लगता है कि इस बार एक्सपोर्ट 50,000 टन से ज़्यादा का एक्सपोर्ट आपको धनिया का इस बार बनते हुए दिख सकता है। बैलेंस शीट के हिसाब से अगर आप जाएंगे, बैलेंस शीट के हिसाब से दुनिया की बैलेंस शीट इस बार काफ़ी ज़्यादा टाइट रहने वाली है। जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स थे, अगर आप देखेंगे 2026-27 का जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स जाने वाला है, लगभग लगभग 13% तक कम रहेगा। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो 1.6 लाख टन के आसपास प्रोडक्शन अगर आप देखेंगे तो 11% तक कम रह सकता है। और प्रोडक्शन मोटा मोटी तौर पे 6.5 से 6.8 लाख टन के बीच में प्रोडक्शन रह सकता है। ये प्रारंभिक अनुमान बता रहा हूँ मैं, इसको आगे चल के रिवाइज भी करूंगा। इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है क्योंकि डोमेस्टिक सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है और इसका असर आपको बनते हुए दिखेगा, इंपोर्ट बढ़ते हुए दिखेगा। टोटल सप्लाई 10% तक कम। एक्सपोर्ट जो है, जो मैं आपको बता रहा था, 2025-26 में जो 55,000 टन के आसपास का एक्सपोर्ट बनते हुए दिख रहा है, वो सीधे सीधे तौर पे 30,000 टन के आसपास गिर सकता है। मैंने नंबर यहाँ पे नहीं लिखे हैं, जिनको डिटेल में चाहिए वो डायरेक्टली मुझसे जुड़ सकते हैं नंबर के हिसाब से। मैंने बस परसेंटेज यहाँ पे लिखे हैं, ये समझने की कोशिश करिए आप। एंडिंग स्टॉक जो रहेगा, जो लास्ट में एंडिंग स्टॉक बचेगा 2026-27 में, जो आने वाले साल के एंडिंग स्टॉक 24% तक कम रहने की संभावना है। लगभग 1.2 लाख टन के आसपास का एंडिंग स्टॉक बन सकता है। तो मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो ये जो 2026-27 है, ये मोटा मोटी तौर पे एक बहुत ही टाइट साल धनिया के लिए रहने वाला है। और इस हिसाब से अगर आप जाएंगे तो धनिया की बैलेंस शीट के हिसाब से जो प्राइस पैटर्न निकल के आ रहे हैं वो बहुत ही बेहतरीन निकल के आ रहे हैं। जो लेवल्स मैंने दिए थे, अगर आपको याद होगा, जो मुझे रेगुलर बेसिस पे वॉच करते हैं, रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, दिवाली में ही मैंने जो टॉप 3 कमोडिटीज चुनी थी उसमें धनिया भी मैंने चुना था अक्टूबर में। और जो भी टारगेट मैंने दिए थे वो टारगेट ऑलमोस्ट मीट होते हुए दिखे, उसको ब्रीच होते हुए दिखे, वहां से 1,000 पॉइंट धनिया का बढ़ते हुए भी दिखे। टेक्निकल चार्ट पे देखेंगे तो ओवर बॉट लीजर में ऑलरेडी चल रहा है मार्केट, और कभी भी मुनाफा वसूली आ सकती है, ये मोटा मोटी तौर पे देखा जाए। लेकिन अगर आप मंथली चार्ट पे देखेंगे तो पोटेंशियल अभी थोड़ा सा और बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा रिस्क साइड में धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो 10,500 का सपोर्ट लेके जो ऊपर में जाने की संभावना मुझे मेरे हिसाब से बनती हुई दिख रही है। हो सकता है कि भाव आपको 12,000 तक जाते हुए दिख जाए। तो ट्रेंड लाइन के हिसाब से अगर ऊपर में भी देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन भी बनती हुई दिख रही है। और इसके ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी अगर आप जाएंगे तो ये आ रहा है 11,850, यानी 11,900, 12,000 मान के चलिए, इसके आसपास मार्केट आपको जाते हुए दिख सकता है। तो यहाँ से 700-800 रुपये की तेजी आपको अभी फिलहाल के लिए न्यू क्रॉप सीजन स्टार्ट होने से पहले बनती हुई दिख सकती है। अगर आप एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर वीकली चार्ट पे देखेंगे और हार्मोनी के हिसाब से भी जाएंगे तो हार्मोनी के हिसाब से भी मोटा मोटी तौर पे जो रिट्रेसमेंट आ रहा है, मैं देख रहा था एक बहुत ही बेहतरीन बैड पैटर्न जैसा बनते हुए दिख रहा था मुझे, आपको भी मैं दिखाता हूँ। और इस हिसाब से अगर आप जाएंगे 88% का जो लेवल है यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, और ये भी लेवल वहीं दिखा रहा है कि यानी कि 11,800 11,900 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग धनिया में आएगी।
तो छोटे-छोटे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम से ब्लाइंडली लेके बैठ जाइए, लेकिन 10,500 का एक 10,500 10,800 का एक सपोर्ट मान के, एसएल मान के, जो भी रिस्क समझ के एक बाइंग करके चलना चाहिए और यहाँ से मार्केट हो सकता है आपको 12,000 तक ऊपर में जाते हुए दिखे। यहाँ से थोड़ी मुनाफा वसूली संभव है या 12,000 के बाद, और उसके बाद 2026 की अगर आप बात करेंगे, अगर 12,000 का लेवल टूटता है तो पॉसिबिलिटी फिर जो बनती हुई दिखेगी आपको ऊपर में, धीरे-धीरे जो भाव है 14,000 तक जाने की संभावना बनती हुई दिखेगी आपको। तो मोटा-मोटी तौर पे मुझे लग रहा है कि धनिया में इस बार 14,000 तक की संभावना 2026 में बनती हुई दिख रही है। देखते हैं क्या रहता है, धीरे-धीरे मैं अपडेट करते रहूँगा। 14,000 का लेवल अगर टूटता है तो ये वाला जो हाई है, ठीक है? इसके हिसाब से अगर आप ट्रेंड लाइन लेके चलेंगे तो 16,000 तक भी आ रहा है, लेकिन 16,000 की मैं अभी बात नहीं करूँगा। अभी मैं आपको यही कहूँगा कि 12,000 और 12,000 के ऊपर थोड़ी-सी नीचे मुनाफा वसूल होने के बाद मार्केट हो सकता है 14,000 तक जाए। धीरे-धीरे देखिए, मोटा-मोटी तौर पे गाइडेंस आपको मैंने अब दे दिया, क्या रह सकता है, क्या चीज़ रह सकता है, लेकिन एंट्री कहाँ पे करनी है और किन स्तरों पे आपको मुनाफा वसूली करनी है, वो लेवल्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। वो समय-समय पे मैं आपको अपडेट करते रहूँगा, और विशेष जानकारी के लिए किस लेवल पे एंट्री करनी है, किस लेवल पे एग्ज़िट करना है, क्या लग रहा है मार्केट, ये टोटली आपको चार्ट के हिसाब से दिखता है। फंडामेंटली आपको लगता है कि फंडामेंटली चलो सप्लाई कम है, इस बार प्रोडक्शन कम रहने वाला है, एक्सपोर्ट बढ़ रहे हैं, प्राइस ऊपर जाने चाहिए, लेकिन बीच-बीच में मुनाफा वसूली आती है। आपने हल्दी में देखा है, जीरा में देखा है। तो एग्जैक्ट लेवल पे एंट्री और एग्जैक्ट लेवल पे एग्जिट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उस वो समझ के आपको ट्रेड करना चाहिए। ज़्यादा जानकारी अगर आप चाहते हैं धनिया पे तो आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे धनिया पे वीडियो के लिए, तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा सा धनिया पे अवगत कराया जाए क्या रह सकता है इस बार। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।